होता है कभी-कभी, तो मैं हाँ, जो भी लोगों से मिलती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि मैं तू ऑनलाइन वर्क कल वाले करती हूँ। डिज़ाइन ही बना तो वो के लोग देख, मैं पूछते बच्चे को हैं कि बहुत लग रहे कैसा हैं। वर्क है ये तो मतलब ऐसा कोई वर्क कैनवा ही से नहीं ही जो ऑनलाइन वर्क घर बैठे डिजिटल कोई मिलता हो। मार्केटिंग मैंने ये कहा वो मैं सारा, करती हूँ, जिद्दां दा बैनर तो बनाया उनको सी ना, बताओ, तो मैं उनको बोलती हूँ घर पे जिद्दां आओ, उन्होंने मैं बताऊँगी, मीटिंग पैम्फलेट होती है हमारी बनाया सी, 4 बजे लाइव मीटिंग होती है। तो वो कहती है कि हमें नंबर दे दो, हम सब बात जिद्दां कर वो लेंगे। बैनर फिर बनाए आते सी हैं इतने। कभी-कभी मीटिंग भी देखते हैं। 1 या 2 लोगों ने मतलब ऑफलाइन किया मेरे साथ और जो भी लोग मेरे को मिलता है मैं उनको सभी को बताती हूँ कि ऑनलाइन वर्क मैं करती हूँ, हाँ, तो एक वो लिखना कहते हैं है कि नहीं पोस्टर ऐसा च, कुछ नहीं है, ऑनलाइन कैनवा च वर्क कुछ नहीं पोस्टर नहीं होता है। बनाए सी कल अ, मेहंदी हल्दी वाला उनको उद्दां दा। बताती जो भी मिलता है मैं सभी को बताती हूँ और 2-4 लोग मेरे से जुड़े भी हैं। अच्छा, 2-4 लोग आपसे जुड़े भी हैं। हुँ। और आप सामने वाले के घर पे भी जाते हो बताने? जैसे आपको किसी ने इनवाइट नहीं, किया है। मैं किसी जैसे देखो कोई मेरे घर पे आया है या मैं कहीं मार्केट गई हूँ, तो मैं जिसको जानती हूँ उसी को सबको बताती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, जैसे कोई हाँ, जानकार है, किसी को अपन कॉल करें कि भई हम आपके घर हाँ। पे आ रहे हैं, तो बताने के मेरे लिए। फ्रेंड्स मैं जिससे भी कॉल पे बात करती हूँ, मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, उसपे भी सब लोग देखते हैं तो पूछते हैं क्या वर्क करती हो? तो उनको सभी को बताती हूँ। और अच्छा, काफ़ी लोगों ने मीटिंग भी देखा है और वो बोलते भी हाँ, हम भी करेंगे। अभी उनको थोड़ा टाइम चाहिए मतलब मीटिंग देती हूँ वही 4 बजे की मीटिंग रहती है, हुँ, तो उनको सारी चीज़ें क्लियर होती है तो वो ज्वाइन करेंगे। और अच्छा। काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं वो नहीं हाँ, हाँ, करते हैं। हाँ, नहीं करते, नहीं करते। ऑनलाइन में भी नहीं करते, उनको ऑफलाइन कितना में भी भी नहीं। हाँ, हाँ, उनको कितना भी समझाओ लेकिन वो कन्विंस नहीं होते हैं। नहीं उनको होते। ये लगता है कि नहीं मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं उन्हें वही अच्छा लगता है, जॉब कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, मतलब वैसा कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं ऑनलाइन वर्क। नहीं काफ़ी लोग बंदे समझते हैं और कोई-कोई नहीं समझता है। और अच्छा, काफ़ी आप कहाँ मतलब से हो वो सबसे मतलब पहले? उनके मैगी-मूगी खानी मैं है? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। और कितना टाइम हो गया आपको बिज़नेस में आए हुए? मेरे को 2 मंथ हो गए, अभी हुए नहीं है। 2 मंथ में कितनी जॉइनिंग है अभी तक आपकी? नहीं हुई है हाँ? और मतलब एक भी नहीं जॉइनिंग हुई है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस दिखाती हूँ, सारे हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब दिखाती हूँ। मेरी कॉपी पेन पे अगर मैं नहीं लेके गई सामने वाले के घर तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ, कॉपी पेन लेके आओ। उसपे एक-एक पॉइंट मैं लिख-लिख के उनको समझाती हूँ कि ऐसे आपको प्रॉफिट आएगा और इतना प्रॉफिट आएगा, है ना? और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मैचिंग इनकम समझाती हूँ। रॉयल्टी और जनरेशन मैं नहीं समझाती हूँ प्लान में, क्योंकि उतना समझ में आ जाए वही बहुत है। उतना समझ में आ जाए, मैं सामने वाले को ये बोलती हूँ, आप एक बार इतना समझ लीजिए, आप हमारे साथ आइए, आगे की चीज़ें भी आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएँगी। ठीक है? इस तरीके से हमको बताना है, रास्ते में चलते-चलते किसी को प्लान नहीं बताना है। आप किसी से मिल रहे हो, अच्छी बात है, उनके नंबर लेके आओ, ठीक है? और कोशिश करो कि आपके नंबर भी आप उनके मोबाइल में सेव करवा के आओ, ओके? चलिए, हम नेक्स्ट से पूछते हैं, जिनका मैसेज आया था। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है। अ कविता रुपिंदर। कविता जी। भी मैं अभी ग्वालियर में रहती हूँ। मैंने जब से मतलब ज्वाइन किया है तो ऑफलाइन ही किया है। ऑनलाइन मैंने इंस्टा पे मैसेज डाले हैं किन लोगों को जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है। अदर मैसेज मैंने नहीं डाले थे। क्यों नहीं डाले थे? क्योंकि मुझे पहले प्लान एक्सप्लेन करना नहीं आता था, इसलिए मैंने पहले प्लान को समझा, सुना और सीखा। फिर मैंने ऑनलाइन भी ट्राई किया थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर मैं ऑफलाइन में ही फोकस कर रही हूँ। ऑफलाइन हैं जो मतलब 12th की स्टूडेंट होती हैं, छोटी तो नहीं रहती हैं, वो लोग घर पे कभी आ जाती हैं लड़कियां, तो उनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ, कॉपी पेन पे भी अपनी आईडी ओपन करके भी बताती हूँ। मेरे साथ कितने लोग ज्वाइन है वो भी बताती हूँ, मैं सारा सब कुछ बताती हूँ। उनमें से भी 2-3 मेंबर आ चुके हैं मेरे साथ। और मेरी ना जो सिस्टर वगैरह है वो भी आई हैं 2 महीने पहले। जब स्टार्ट किया था तब मैंने उनको एक्सप्लेन किया था, तब तो नहीं आई थी। फिर मेरी इनकम देखी, ज्वाइनिंग देखी, तो अभी मेरे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं वो लोग भी। मेरी जो भाभी वगैरह हैं उनके यहाँ की जो उनकी फ्रेंड है
जो मतलब मेरे पास नंबर तो नहीं थे लेकिन इंस्टा पे ऐड थी वो लोग, तो उन लोगों ने देखा तो मतलब रिलेशन ही था, ऑफलाइन में ही है लेकिन आ गई है इंस्टा से ऑनलाइन, है ऑफलाइन में रिलेशन में, इस तरीके से मैं अपना कर रही हूँ। और मतलब अब तो काफ़ी हो गई हूँ ट्रेंड, तो डर भी नहीं लगता है। बस प्लान अपना पूरा-सा एक्सप्लेन करती हूँ। जो भी होता है सामने वाले का उसका आंसर देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। नहीं आता है तो मैं अपनी अपलाइन को कॉल करके पूछ लेती हूँ। मतलब सारे डाउट उनके क्लियर कर देती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छे से आ चुका है लेकिन फिर भी कभी-कभी मैं भी उलझ जाती हूँ तो भी मैं पूछ लेती हूँ तुरंत। चलिए, ठीक है कविता जी, अभी तक जर्नी कितनी तो जॉइनिंग बहुत है अच्छी आपकी है। ऑफलाइन? ऑफलाइन मैंने कितनी जॉइनिंग है आपकी? ऑफलाइन मेरे साथ 18 मेंबर है। 18 मेंबर हैं। आपके हाँ। ही मतलब एरिये की? हाँ, मेरे एरिये के, मेरे रिलेशन के ही हैं जो लोग। अच्छा, ऑनलाइन भी हैं, 1-2 मेंबर ऑनलाइन भी हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन ऑफलाइन ही है सब। तो आप उन लोगों के साथ ऑफलाइन मीटिंग्स करने जाते हो? लोगों के घर? नो मैम, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं घर से ही करती हूँ। जिसको मतलब है जो मेरे इधर के बिल्कुल आस-पास के वो लोग लड़कियाँ मेरे घर पे आ जाती हैं तो मैं उनको बता देती हूँ, मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ। अच्छा, मतलब चलिए फ़ोन बहुत पे मैं अच्छी बात वीडियो कॉल पे ज़रूर सबको बताती हूँ, वीडियो कॉल अगर मुझसे होता है पॉसिबल, जो मेंबर करता है एग्री, तो हाँ, उसको हाँ, ज़रूर मैं बताती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कविता जी, घर से बहुत अच्छा परमिशन लगा। नहीं है बाहर जाने की। मैं वैसे भी घर पे मतलब मेरे जो पापा जी हैं, हस्बैंड हैं, उनको थोड़ा-सा दुःख-दुःख के ही करती हूँ छुप-छुप के, लेकिन हाँ, हाँ, अच्छा हाँ, चल रहा है। हस्बैंड को चलिए, तो पता चल गया है, अब वो सपोर्ट भी कर रहे हाँ, हैं, हाँ, लेकिन बाकी और जो फैमिली मेंबर है, उनको नहीं पता है ज़्यादा। चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा कविता जी आपसे बात करके। देखिए, थैंक यू मैम। लोग बोलते हैं कि हमको बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, हम ऑफलाइन कैसे करें? तो आपने इनको सुना कि ये कैसे कर रहे हैं? ये भी बहू है घर की, इनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, घर वालों को पता नहीं है ना? हम तो फिर भी बाहर घूम-घूम के ऑफलाइन कर लेते हैं। पर इनको इतनी परमिशन नहीं है, फिर भी इनके एरिया के 18 लोग इनके साथ जॉइन है। वो कैसे हैं? वो कैसे जॉइन है आप सोचो। थोड़ा-सा दिमाग लगाओ कि कहाँ से हमको लोग मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई आस-पास के एरिया के लोग हैं, आप उनसे भई नहीं परमिशन है तो भई आप उनको फ़ोन पे बता सकते हो। पर ये चीज़ एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, देखो फ़ोन पे अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा आपके पास कम भी है ना, तो भी आप फ़ोन पे बात कर सकते हो अनजान आदमी से। लेकिन ऑफलाइन में जानकार बंदे को भी प्लान बताने के लिए हमको पूरा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बस कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं है, आप ढंग से नहीं बता पा रहे या आप डर रहे हो, तो फिर नहीं हो पाता है। लेकिन जानकार बंदे को भी ऑफलाइन में बताने के लिए हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कब आएगा? जब हम सीखेंगे, जब हम लोगों से मिलेंगे। आधे से ज्यादा लोगों को तो शर्म आती है लोगों को बताने में कि हम कुछ कर रहे हैं, है ना? वो लोग बताते ही नहीं है। और कई बार क्या होता है कि आप कई लोगों को बताने गए और आपका किसी ने मजाक बना लिया कि ये तो फालतू काम है, ऑनलाइन सब फ्रॉड होता है, ये वो करके तो वो लोग क्या करते हैं, नेगेटिव होके काम छोड़ देते हैं, है ना? जो लोग आज आप पे हँस रहे हैं ना, कल वो ही आपको शाबाशी देंगे। हम पे भी हँसते थे लोग। हम पे भी लोग हँसते थे कि ये क्या है? क्या कर रही है? फालतू तेरे बच्चे छोटे हैं, क्या फालतू लफड़ों में पड़ी? आज वही लोग हमको बोलते हैं मेरी भी आईडी लगा, है ना? ऐसा है। तो बहुत अच्छी बात है, इनकी खुद के 18 मेंबर हैं। आप सोचिए 18 मेंबर्स ने अपने मेंबर्स भी लाए होंगे, है ना? 18 से तो भई पूरा हमारा वो बन जाता है, 18 मेंबर तो बहुत होते हैं एक आईडी में। ठीक है? तो ये सब चीज़ें सुन-सुन के ही आपको आइडिया लगेगा कि हम कैसे काम करें, है ना? आइडिया लगना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आइडिया ही नहीं आता दिमाग से कि कैसे काम करना है। चलिए, आपने कितनी इनकम ली है अभी तक जया जी? मेरे को पूछ रहे हो कि किसको पूछ रहे हो? हाँ, और कौन ऑफलाइन करता है भई? लिखिए चैट बॉक्स पे, मैसेज ऊपर चले गए हैं। मैसेज ऊपर चले गए हैं, और कौन ऑफलाइन करता है? कविता जी कितनी इनकम है आपकी? कविता जी को पूछ रहे हैं, मेरे पास लीड्स आती है पर ज्वाइन नहीं करती है। 20,000 कविता जी की इनकम है, 20,000। सुशीला जी करते हैं। सुशीला जी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। सुशीला जी आपको अनम्यूट करती हूँ मैं।
हाँ, मैसेज आया होगा सुशीला जी आपके पास। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए सुशीला जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सुशीला जी, कहाँ से हो? मैं बीकानेर से हूँ मैम, गार्ड वाला गाँव से। अच्छा, गाँव से हो। किसकी टीम से हो सुशीला जी? सुचित्रा मैम की हूँ। टीम लीडर कौन है? टीम लीडर अभी तक मेरे को पता नहीं है पूरा कंफर्म मैडम, मैंने अभी 18 तारीख को ही ज्वाइन किया है। अच्छा, और आप ऑफलाइन वर्क करते हो? हाँ, ऑफलाइन भी करती हूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ, दोनों ही करती हूँ मैम। ऑफलाइन कैसे काम करते हो आप? ऑफलाइन मेरी फ्रेंड सर्किल है, मेरी सिस्टर वगैरह है, उनको मैं जो मेरे को अभी तक मालूम है प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में, वो बताती हूँ। 18 तारीख को कब ज्वाइन हुए आप? अभी 2 दिन पहले? हाँ, 18 दिसंबर को ही ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, 2 दिन में तो आपको खुद को ही नहीं समझ में आया होगा कि काम क्या है। नहीं, मैंने मीटिंग तो बहुत अटेंड की है, मतलब मेरे को कम से कम हो गए 10-15 दिन हो गए। सुचित्रा मैडम मेरे को लिंक सेंड करते थे, मैंने मीटिंग हर एक मीटिंग अटेंड की है। कौन करते थे? सुचित्रा मैडम? हाँ जी मैम, अच्छा, मैंने देखी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे मन से वर्क करना चाहती हूँ। चलिए ठीक है सुशीला जी, बहुत अच्छी बात है। मेरे को लगा आप ऑफलाइन कर रहे होंगे, बट अभी देखो 2 दिन हुए हैं, आप सीखो काम, है ना? मैं सीख रही हूँ मैम, पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरा टाइम दे रही हूँ अपना, जो भी मीटिंग आती है किसी भी टाइम की मैं सारी अटेंड करती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, पहले मीटिंग लेना दूसरी बात होती है ना? और ज्वाइन होने के बाद जो मीटिंग्स होती है ना 4-5 दिन भर की, वो लेना एक अलग बात होती है। उनमें अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि जी हम मैम। उस चीज में आ चुके होते हैं, है ना? पहले क्या हमारे माइंडसेट ये रहता है कि हम अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो उस हिसाब से हम मीटिंग लेते हैं, और उस चीज में हम घुस चुके होते हैं, उसके बाद मीटिंग लेते हैं, तो वो एक्सपीरियंस अलग रहता है। तो मैं जी आपको मैम। यही चाहती हूँ, आप सीखिए पहले, है ना? दस जी बारह मैम। 15 दिन सीखो, और अपने टीम लीडर का सबसे पहले नाम पता करो, क्या नाम है आपके टीम लीडर का। और क्योंकि देखो, अगर आप अनम्यूट कर रहे हो, किसी लीडर से बात कर रहे हो, तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए कि हम किसकी टीम से हैं, हमारा टीम लीडर कौन है, हमको किसकी मीटिंग मिलती है ना? जी तो मैम। आपके अपलाइन से पूछिए कि अपना टीम लीडर कौन है। ओके जी मैम। ओके मैम। शीला जी, थैंक थैंक यू यू सो मैम। थैंक यू मच। मैम। हाँ जी, ऐसे बंदे बताइए जो ऑफलाइन करते हैं, जिनको टाइम हो गया है। करती हूँ, फिर वो मेरे हाँ, को स्टेटस देखते हैं, फिर वो बोलते हैं मेरे को ज्वाइनिंग करने के लिए फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? फिर मैं उनको बोलती थी क्योंकि नहीं आपका तो ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो गया, आप काम करो। तो मैम हाँ, हाँ, उनको हाँ, काम सिखाती हूँ, ऑफलाइन की तरह बात करती हूँ, और जगह-जगह जाके मैं उनसे ठीक उसी तरीके से जैसे आपने बोला कि नंबर हाँ, ले लेना और उनसे मीटिंग रखना। मैं उन हाँ, हाँ, लेडीज़ को अगर एक लेडीज़ मिल जाती है, तो मैं बोल देती हूँ या फिर आप मेरे साथ आ जाइए या फिर मैं आपके घर आ जाती हूँ। आप हाँ, अपने हाँ, साथ में 5 या 2 लोग, 3 लोग जितने लोग भी रखेंगे, मैं आपके घर हाँ, आके मीटिंग दे दूँगी। तो बस हाँ, मैम मैं उनसे अगर 5 लोग भी होते हैं तो मैं उनके पास चली जाती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे कंकन खेड़ा है, यहाँ पे हमारा जो सूरज कुंड पार्क है, मतलब उस पे भी हाँ, बैठ के पार्क पे जब इवनिंग पे जाते हैं, तो लेडीज़ें हाँ, होते हैं उसमें 10 लेडीज़ों को बिठा लेते हैं। तो उस तरीके से मैम ऑफलाइन में मैं वहाँ पे काम करती हूँ। तो उसमें अच्छा, मेरे को मतलब अच्छा रिस्पॉन्स होता है मैम, ट्रस्ट अच्छा। करते हैं मेरे से। अभी वो तक मेरे को आपके बोलते हैं कि आपकी जी मैम। कितने लोग ज्वाइन हुए अभी आपके साथ? अभी मैंने जून पे जॉइनिंग हुई थी मैम, जून की 11 तारीख को जॉइनिंग हुई थी और मुझे अच्छा, 6 से 7 महीने हो चुके हैं मुझे। और मेरे अच्छा। सारे ऑनलाइन के भी और इसमें भी मतलब मुश्किल से मेरे अभी 38 मेंबर हैं मेरे में, जो मेरे साथ जॉइनिंग हुए हैं। ऑफलाइन कितने मेंबर ज्वाइन हुए आपके साथ? ऑफलाइन मैम कम से कम मेरे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ आपको 10 से 12 लोग हैं ऑफलाइन के, 10 से 12 लोग हैं। तो वो और जो फिर लोग ऑनलाइन के ज़्यादा हैं। जी हाँ, मैम। ऑनलाइन ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भी ऑनलाइन ही ज़्यादा है। जैसे आपके ऑफलाइन बंदे हैं, आप जब मीटिंग जी। करने जाते हो कोई थर्ड पर्सन से, तो जो बंदे जॉइन हैं, उनको भी आप बोलते हो कि भई उनको मीटिंग देनी है, आप भी आओ, आप सीखो, मैं कैसे बता रही हूँ, उस तरीके से आप जी भी मैम, मैं बताओ। उनसे उनसे जैसे मतलब एक जैसे वो आती हैं तो वो 5 जनों को लेके आ गई, और 5 जनों को लेके आने के टाइम पे मैं उनको बोल देती हूँ आप अगला मीटिंग अपने घर रखना 5 लोगों के साथ, तो वहाँ चली जाती हूँ मैम, ऐसे रखती हूँ अच्छा, मैम। अच्छा, तो जिसका यहाँ पे हमारा 10 से 15 किलोमीटर थोड़ा दूर होता है, मैं कोई बात हाँ, नहीं, मैं उनको बिज़ी शो करवाती हूँ कि आज तो मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगी, कल का आप हाँ, हाँ, रखना, परसों हाँ, मेरा हाँ, दूसरा मीटिंग है, फिर हाँ, पर हाँ, दूसरा मीटिंग है आप संडे को रखना, मैं नहीं हूँ हाँ, फ्री, हाँ, ऐसा हाँ, बोलती हूँ। हाँ, तो नहीं वो वो तो फटाफट अपना वो आपकी चीज़ जी ठीक है, मैम, लेकिन हम लोग पता क्या करते हैं, जैसे मैं ऑफलाइन गई, है ना? तो मेरे जो जी 7 मैम, वाले बंदे हैं, सब ऑलरेडी जॉइन हैं। मैं उन जी लोगों को मैम। भी बोलती हूँ, भई अगर आप लोग चल रहे हो, है ना? अगर वो लोग फ्री है, चलना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को भी लेके जाती हूँ। क्यों लेके जाती हूँ? क्योंकि हमारा जो बताने का तरीका
तरीका है, समझाने का है, वो लोग जी, नोटिस जो हाँ, मेरे साथ में जो है ऑफलाइन के जो मेरे सर्कल के हैं, तो वो लोग हाँ, 5 से 7 लोग जिसको मिलता है बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं हाँ, 5 से 6 लोगों को अपने साथ लेके जाती हूँ, टीम मेंबर के साथ में बोल देती हूँ। हाँ, वो चीज़ आप करो क्योंकि देखो एक एक बंदा भी आपने काम करने वाला ऑफलाइन में ढूँढ लिया ना, तो वो 1 से 100 होते टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ऑफलाइन में जी, मतलब ऑनलाइन में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, ऑफलाइन में भी इस तरीके से ग्रोथ करो आप, है ना? कि लेके जाओ सामने वाले को और उसको उसको ये बोलो कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, मेरे को सिर्फ नोटिस कर। है ना? वो आपको जी मैम, नोटिस करेगा कि मैडम कैसे बात कर रही है, क्योंकि आपको उनको भी डिपेंड बनाना है, इंडिपेंडेंट उनको भी बनाना जी है ना? मैम, तो आप जी नहीं मैम, जा पाओगे क्योंकि टीम अब बढ़ रही है, हर जगह आप नहीं जा पाओगे, तो एक ऐसा बंदा आपके पास होना चाहिए कि वो अपने आप से जॉइनिंग लेके आ रहा है ना? ये चीज़ जी होनी मैम, चाहिए। तो जी ऑनलाइन में मैम, लीडर निकालना, ऑफलाइन में भी लीडर निकालना बहुत ज़रूरी है। कल को आप कहीं जी चले मैम, गए, नहीं आपके कोई काम पड़ गया, तो पीछे से आपके भरोसे लोग नहीं बैठे रहे कि मैडम आके हमको समझाएगी तभी होगा। उन लोगों को इतना वो कैपेबल बनाना है ना? जी मैम, जी मैम, और आपने जैसे बोला कि मैं प्रोडक्ट नॉलेज देके और ये ला रही हूँ लोगों को, ये भी बहुत हाँ अच्छी मैम, चीज़ बताई आपने। मेरे डाउन में जो लीडर है मेरी, वो भी यही करती है। जो बंदे में जी कोई मैम, दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो उनको प्रोडक्ट का नॉलेज देती है कि देखो हमारी कंपनी में जी ये मैम, प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है और आप ये प्रोडक्ट लेके देखो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। उससे भी जॉइनिंग आती है, हमारी टीम में भी जी मैम, जॉइनिंग आती है। जी मैम, थैंक यू ओके मैम, रत्ना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, बेस्ट थैंक ऑफ यू लक। मैम। वेलकम। हाँ जी, और बताइए? हाँ जी, और कौन-कौन करता है ऑनलाइन? सॉरी ऑफलाइन? मैसेज लिखिए। और कोई भी ऑफलाइन नहीं करता क्या भाई? जैसे पोजीशन में आप हो ना, जैसे कपड़ों में हो वैसे नहीं जाना है ना? हाँ, बिल्कुल बिंदु जी, अगर एक को जोड़ा है ना, तो उस एक को भी लेके चलना है ना? एक को भी लेके चलना है। ये नहीं है कि आपने एक को जोड़ लिया, उसको छोड़ दिया। नहीं, आप कहीं जा रहे हो, वो बंदी फ्री है, उसको ये बोलो कि चलो हम साथ में चलते हैं। ठीक है? आप सामने वाले के सामने जाके बैठ गए, अच्छे लुक में जाना है, कॉन्फिडेंस से जाना है और सब चीज़ें पता करके जानी है। कई लोग क्या करते हैं कि भई सामने वाला बोल देता है कि हाँ, आ जाओ, और हमको उनका घर ही नहीं पता और हम घर से निकल जाते हैं, उनका घर ढूँढ रहे हैं पागलों के जैसे। नहीं, एक्यूरेट घर पता करके जाना है कि यहाँ घर है, यहाँ हमको जाके उनको मीटिंग देनी है, या फिर किसी थर्ड पैलेस पे आप मिल रहे हो, तो जगह डिसाइड करनी है कि यहाँ आके हमको उनको मीटिंग देनी है। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम टिप टॉप होके जाना है। ऑफलाइन मीटिंग के लिए हो उस भेस में नहीं जाना है। जैसे हम घर के कपड़ों में उसी में उठ के चले गए, नहीं। ठीक है? कॉन्फिडेंस से बात करनी है। सामने वाले के सामने अपन बैठ गए, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, मोस्टली आपको स्टूडेंट और हाउसवाइफ ही मिलेंगे। हाँ, जेंट्स से भी हम कर सकते हैं। उनको पूछना है कि आप क्या करते हो? सामने वाले बोलेगा मैं पढ़ाई कर रही हूँ या मैंने कर ली है। क्या पढ़ाई करी आपने? अब आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप क्या करोगे? मार्केट में जॉब सर्च करोगे, है ना? इस हिसाब से हमको बात करना स्टार्ट करना है। हाउसवाइफ है, उनसे पूछना है, आप क्या करते हो? आपने स्टडी कहाँ तक करी है? बिफोर मैरिज आपने कोई जॉब वगैरह करी है? ये चीज़ें हमको पूछनी है, ठीक है? फिर उनसे हमको बात करना स्टार्ट करना है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? जब आप दोपहर में, देखो कितना भी काम हो किसी के घर में, हर एक बंदा दोपहर में 2-3 घंटे तो फ्री रहता है, ठीक है? उस ये चीज़ हमको पूछनी है कि आप क्या करते हो फ्री टाइम में, है ना? और सामने वाला आपको बताएगा कुछ नहीं करते, सोते हैं या मोबाइल देख लेते हैं। तो बस वही चीज़ हमको आगे एक्सप्लेन करनी है कि देखिए जो टाइम में आप नींद लेते हो या फिर टाइम पास के लिए इंस्टा और फेसबुक चला रहे हो, है ना? उसी टाइम में हमको ऑनलाइन वर्क करना है। फिर हाँ, फिर उनको जो हम वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बताना स्टार्ट करना है कि मैं ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ, घर में रह के करती हूँ, अपने फ्री टाइम में करती हूँ, है ना? कहीं बाहर जाके नहीं करती हूँ, कहीं मेरे को ड्यूटी नहीं देनी 9 टू 5 की, कोई मेरे ऊपर बॉस नहीं बैठा है। उस हिसाब से उनको बताना है, कंपनी के बारे में बताना है, पूरी प्रोफाइल ओपन करके बताना है। ठीक है? जैसे हम गेस्ट मीटिंग में नहीं बताते, जैसे सारा कुछ नंबर ऑफ जॉइनिंग, लाख जितने भी हैं, वो सब चीज़ें हमको बतानी है। उसके बाद आपको अपनी कॉपी पेन पे आपकी इनकम दिखानी है। अगर आपके पास इनकम है, ऑब्वियसली आप दिखाओ, कम है, जितनी भी है, आ तो रही है।
जो नहीं कर रहा उसकी तो कुछ नहीं आ रही होगी, जो बंदा अभी तक ज्वाइन नहीं है उनकी तो कुछ नहीं आ रही होगी। आपकी आ रही है 1000, 500, 2000, 3000 जितनी भी आ रही है, इनकम दिखाओ। आपकी अगर नहीं आ रही है अपने सीनियर की दिखाओ, आज इनकी आ रही है कल हमारी भी आएगी। उसके बाद कॉपी पेन पे नहीं आता है तो सीख लो, नहीं आता है तो सीख लो, कॉपी पेन पे प्लान बताना कि कैसे बताना है। ये चीजें सिर्फ ऑफलाइन में नहीं, बहुत आगे और भी चीजें काम आएगी आपकी, है ना। धीरे धीरे सब चीजें आपके, ये सब चीजें बहुत काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपके काम नहीं आएगी। कॉपी पेन भी जब आप लिख के सामने वाले को बताओगे ना, आपकी प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होगे, तो वो चीज करना सीख लो, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में